नमस्कार, मैं वैद्य संकल्प चंद्रकांत गरत ऑर्थोवेद आयुर्वेद रुग्णालय में 7 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आदत चली आ रही है। वो माने खाली पेट में पानी पीना, जिसे हम उशकपान भी कहते हैं। आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथों है उसमें उशकपान का उल्लेख भी नहीं किया है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो गलत आदत है अपने भारतीय संस्कृति पे थोपी गई है, उसमें से ये एक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उशकपान का मतलब क्या है। उश और पान, ये 2 शब्दों से ये शब्द बना है। उश मतलब सूर्योदय के काल से 2 से 5 मिनट पहले, और पान का मतलब है कोई भी द्रव पदार्थ का पान, मतलब वो पीना। इस तरह से उशकपान ये शब्द बना गया है। बिना दाँत घिसे, बिना मुंह धोए खाली पेट पानी पीने की अनुमति आयुर्वेद शास्त्र कभी नहीं देता। कुछ व्याधियों में खाली पेट पानी पीने की अनुमति दी गई हो तो फिर ये उसी समय की ज़रूरत रहेगी। ये अनुमति सिर्फ निमित्त मात्र, मतलब उसी समय दी गई रहने की वजह से ये रोज़ के लिए नहीं है। ये आप सभी ध्यान में रखिए। आयुर्वेद शास्त्र ये मानता है कि निसर्ग में जो है, ये या कुदरत में जो है वही मानवीय शरीर में है। दोनों में समानताएं हैं। जो इस ब्रह्मांड में है उसका प्रतिरूप अपने मानवीय शरीर में उसका एक एक प्रतिरूप उपस्थित है। जैसे कि इस ब्रह्मांड का ऊर्जा सोर्स है सूरज, जो सबको शक्ति प्रदान करता है, उसी का प्रतिरूप ये जाठराग्नि के रूप में हमारे मानव शरीर में स्थित रहता है, जो हमें भूख लगने की एहसास दिलाता है और हम जो खाना खाए उसको पचाने में मदद करता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ऐसे कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे शरीर में स्थित वात, कफ और पित्त, इन त्रिदोषों को समस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में इनमें से हर एक अलग अलग टाइम पे हर एक दोष प्रभावशाली रहता है। जैसे कि सूर्योदय से सुबह 10 बजे तक कफ का काल रहता है, 10 बजे से 2 बजे तक पित्त का काल रहता है, और 2 बजे से सूर्यास्त तक वात का काल रहता है। इसीलिए दोपहर के 12 से 1 के बीच में सूरज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है और हमारे शरीर में पित्त भी प्रभावशाली रहता है। इसी वजह से हमें दोपहर का खाना इसी समय पे खाना उचित रहता है। उसी प्रकार सूर्यास्त से लेके रात के 10 बजे तक ये कफ का काल रहता है। 10 से लेके रात के 2 बजे तक ये पित्त का काल रहता है, और 2 बजे से सूर्योदय तक ये वात का काल रहता है। तो इसमें हम अभी जान लें कि रात के 2 बजे से सूर्योदय तक और सुबह सूर्योदय से 10 बजे तक ये कफ और वात का जो काल रहता है, दोनों का एक समान गुणधर्म है, जो कि शीत गुणधर्म। इसी काल में अगर हम सूरज की ऊर्जा जो बहुत ही कम रहती है और उसी समय में अगर हम पानी पी लें तो हमारे शरीर की जाठराग्नि भी मंद हो जाती है। और इसी मंदाग्नि की वजह से अगर हम दोपहर का खाना इसी मंदाग्नि से पचाने की प्रयास करेंगे तो यही हमारी बेवकूफ़ी होगी। रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, ये आयुर्वेद शास्त्र का एक सूत्र है। जो मंदाग्नि के वजह से जो रोग होते हैं उसका बेस ये मंदाग्नि, मतलब पाचन शक्ति का कम होना, यही बताया गया है। इसी मंदाग्नि की वजह से जो अपचित आहार रस उत्पन्न होता है उसे आम कहते हैं, और यही आम अनेकों बीमारियों का मूल कारण रहता है, जिससे हमें अलग अलग तरह की बीमारी से जूझना पड़ता है। जैसे कि बदहज़मी, अग्निमांद्य, आमवात यानी कि रूमाटॉयड आर्थराइटिस, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी, बेवजह डकार आना आदि व्याधियाँ उत्पन्न होती है। अगर हमें इस व्याधियों को टालना है तो उसका जो मूल कारण है वो हमें टालना पड़ेगा।
यानी कि खाली पेट सुबह के वक्त पानी पीना। अगर ये कुछ पेशेंट हमें ये बताते हैं कि हमें आधा लीटर या 1 लीटर सुबह खाली पेट पानी पीने के बाद ही हमें शौच साफ होता है, तो ये ट्रीटमेंट या चिकित्सा नहीं है। मलबद्धता है कि ये चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए कि जो रोग है उसका निवारण हो सके, भले उससे दूसरा व्याधि निर्माण नहीं होना चाहिए। तो गर्म पानी पीना या ठंडा पानी पीना, सादा पानी पीना, ये खाली पेट पानी पीना, ये आयुर्वेद शास्त्र इसके खिलाफ है। अगर हम इस सिंपल से सादे नियम को पालना शुरू करेंगे तो आधे से ज़्यादा बीमारियों का जो मूल कारण है वही दूर होना चालू हो जाएगा। हमारे सभी के मन में एक शंका हमेशा उत्पन्न होती है कि खाना खाने के वक्त पानी पीना चाहिए या नहीं। एक गलतफहमी भी रहती है कि पानी पीने से हमारी पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम साफ़ हो जाती है, जो कि गलत बात है। ज़रूरत के से ज़्यादा या कम पानी पीना, ये दोनों भी आरोग्य को नुकसानदेह है। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि खाना खाते वक्त पानी पीने से जो हमारे पाचक रस यानी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता तो खाना खाते समय पानी लेकर बैठने की जो आदत है ये लगती ही नहीं, और ये आदत हमारी भारतीय परंपरा भी बनती नहीं। आयुर्वेद शास्त्र इस बारे में ये कहता है कि हर 2-4 निवालों के बाद 1-2 घूंट पानी पीना आवश्यक है, वो भी पानी का गिलास मुंह को लगाकर पीना आवश्यक है, ना कि पानी मुंह में डायरेक्ट डालना। ये दोनों ही क्रियाएं अलग अलग होती हैं। खाना खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने से हमारे जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड है वो साफ़ हो जाती है। इससे आने वाला अगला निवाले की जो स्वाद होती है वो हम पूरी तरह ले सकते हैं। इससे हर बार जो हम निवाला लेंगे उसके स्वाद की संपूर्ण तरीके से जो संवेदना होगी वो हम मस्तिष्क तक पहुंचा पाएंगे, और कम खाने पर भी हम अपने मन को तृप्त कर पाएंगे। तो खाना खाते वक्त कितना पानी पीना चाहिए, इस बारे में हमारे चरक आचार्य कहते हैं कि हमारे पेट के अंदाजन 3 विभाग करने चाहिए। उसमें से 1/2 यानी आधा भाग घना पदार्थों का सेवन करना उचित है, जैसे कि रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल आदि पदार्थ। बाकी बचा आधा भाग को और आधे हिस्से में बांट लेना चाहिए, यानी कि 1/4 भाग द्रव पदार्थ यानी पतले पदार्थ सेवन करना चाहिए, जैसे कि छाछ, जूस, शरबत, दूध, पानी आदि पदार्थ। और जो बचा हुआ 1/4 भाग है वो खाली ही छोड़ना चाहिए। अन्न पचन करते वक्त जो पाचक स्राव हमारे खाए हुए अन्न में अच्छी तरह से मिक्स होना ज़रूरी है, इसीलिए ये पेट का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना आवश्यक है। इसका हम उदाहरण लेंगे। एक प्रौढ़ व्यक्ति का पेट की क्षमता होती है 1.6 से 2 लीटर की। हम उदाहरण के तौर पर लेंगे 1800 मिलीलीटर। इसके आधे भाग में मतलब 900 ग्राम तक हमें घन पदार्थ का सेवन करना चाहिए। बचा हुआ 900 ग्राम में से 450 ml ये हमें द्रव पदार्थ सेवन करना चाहिए, और बचा हुआ 450 का जो बचा हुआ खाली भाग है वो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से हम खाना खाने चालू करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य टिकना भी उचित हो जाएगा। पेट भर खाना खाने का मतलब यही है कि इसी प्रमाण को हम फॉलो करें और हमारे स्वास्थ्य को टिकाएं, ना कि मनचाहे पदार्थों का अनियमित तरीके से सेवन करें और अलग अलग व्याधियों को आमंत्रण दें।
बहुत सारे व्यक्ति खाना खाते वक्त ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं और कुछ तो उस ठंडे पानी में भी बर्फ़ डालकर पीते हैं, जो कि गलत बात है। निसर्ग नियमानुसार शरीर में कोई भी बदलाव लाने के लिए उष्णतामान यानी एक प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि कैरी को पके आम में तब्दील करने वाले विविध एंजाइम, ये भी एक प्रकार के ऊर्जा का ही स्रोत होते हैं। वैसे ही अन्न पाचन करने वाले विविध डाइजेस्टिव एंजाइम को अगर इस ठंडे पानी से हम उसका उष्णतामान कम कर देंगे तो आधा अधूरा पचा हुआ अन्न रस आगे जाके आम इसमें तब्दील हो जाएगा। ये आम ही अलग अलग व्याधियों के उत्पत्ति का मूल कारण रहता है। दूसरी बात ये कि ठंडा पानी पीने की वजह से जठर का तापमान बाकी अवयवों से भी कम होने लगता है और अपने नैसर्गिक गतिविधियों को बराबर से मेंटेन करने के लिए जठर को बाकी के अवयवों का तापमान से वो न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग से ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ व्यक्ति तो सोशल स्टेटस दिखाने के लिए या बढ़ाने के लिए खाना खाने के वक्त पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। इस कोल्ड ड्रिंक में अति मात्रा में शक्कर, अलग अलग प्रिजर्वेटिव, खाने के रंग पानी में घुल के बनाया जाता है। इसीलिए अगर हमारा अन्न रस इस पानी में घुल ही नहीं सकता तो वो अन्न रस हमारे शरीर को लाभदायक भी नहीं रहता। इसका सिंपल शब्दों में ये वर्णन है कि वो अन्न रस उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए खाना खाने के वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पीना निषिद्ध है। तो पानी कब और कितना पीना चाहिए, इसके बारे में एक अच्छा सा श्लोक अपने आयुर्वेद शास्त्र में दिया है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। इसका मतलब है अजीर्णे भेषजम वारी, अगर हमें अजीर्ण मतलब बदहजमी हुई है तो उसकी पहली औषधि है गर्म पानी का सेवन करना। जीर्णे वारी बलप्रदम, खाना पचने के बाद यानी अंदाजन खाना खाने के बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद जब खाना पूरा पच जाता है, उसके बाद अगर हम पानी का सेवन करेंगे तो वो बलदायक होता है। भोजनांते विषप्रदम, भोजन खत्म होने के बाद अगर हम तुरंत ही पानी का सेवन करते हैं तो विषप्रद यानी वो स्लो पॉइजन जैसा काम करता है। वो आगे जाके अलग अलग व्याधियों का निर्माण करता है। और भोजने अमृतम वारी यानी भोजन करते समय, खाना खाते समय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रमाण में हम अगर पानी का सेवन करेंगे वो आरोग्यदायक रहता है। तो खाना खाते वक्त पानी पीने से क्या होता है, इस तरह से पानी पीने से अपना जठराग्नि सुस्थिति में रहता है, अपनी पाचन शक्ति सुस्थिति में रहती है और हमारा स्वास्थ्य टिकाए रहता है। यह वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ शंकाएं उत्पन्न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं या जो हमारे नंबर डिस्प्ले पे आ रहे हैं उस पर आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।